सत्य बाप पर पूरा बलिहार जाने की, देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विक्रम विनाश करने की, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख कर पढ़ाई करने की, बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रख कर स्वदर्शन चक्रधारी बनने की, सदा विजयी बनाने वाले तथा सर्व अधिकारों की प्राप्ति कराने वाले रूहानी मिलिट्री के सर्वोच्च कमांडर निराकार शिव पिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। दिल शिकस्त करने वाले रावण राज्य के वायुमंडल के बीच में सर्वशक्तिमान परमात्मा ने छोटा सा ईश्वरीय संसार रचा है, जिसमें वो तमाम सब चीज़ें दी हैं प्रभु ने, जिससे हम सब निर्विघ्न होकर चलते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। थोड़े से समय में ऊंची मंजिल तक पहुंचना है, इसलिए उड़ती कला का पुरुषार्थ चाहिए। ऐसे पुरुषार्थ के लिए कल्याणकारी परमात्मा ने उमंग उत्साह के पंख दिए हैं। ध्यान खिंचवा रहे हैं अव्यक्त बाप दादा कि ज्ञान और योग के साथ साथ हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, क्योंकि उमंग उत्साह ही उड़ती कला का आधार है। साधारण कर्म करते भी स्थिति सदा श्रेष्ठ ही रहे, उमंग उत्साह सदा ही बना रहे। उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। सफाई और बर्तन मांजने जैसे साधारण कर्म में भी उमंग उत्साह की नवीनता हो, क्योंकि निरंतर आगे बढ़ते रहना है। उमंग उत्साह कम होने से तो स्लो हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, जबकि यहाँ तो उड़ती कला चाहिए। उड़ती कला वाली आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। वो कभी भी कहीं उलझेगी नहीं, कभी भी छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं। ऐसा रहना ज़रूरी है ऊंची मंजिल तक पहुंचने के लिए। इसलिए वरदाता परमात्मा वरदान देते हैं कि सदा उमंग उत्साह के पंखों के द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाले श्रेष्ठ आत्मा बनो। बाप समान विश्व कल्याण के कार्य के निमित्त हैं। हम सब विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सदा कंस्ट्रक्टिव अर्थात सदा ईश्वरीय कल्याणकारी कार्य में मददगार बनना है। सदा अथक, कभी भी थकना नहीं, और सदा जागती ज्योत अर्थात सदा आत्माभिमानी होकर रहना है। सदा जागी हुई जागरूक आत्माएं ही औरों को जगा सकती हैं। विश्व का कल्याण हो ही तब सकता है जब सभी आत्माएं अज्ञानता की नींद से जाग जाएं, फिर से निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बन जाएं। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा ज्ञान देने के साथ साथ ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज कर उसका अनुभव करने की तरफ भी विशेष ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि इससे सुख की अनुभूति होती है। सुख स्वरूप हो रहने के संस्कार भी बनते हैं। संगम युग के एक जन्म ज्ञान की सुख की अनुभूति, 20 जन्म सतयुग त्रेता युग सुखधाम में पूरा पीढ़ी सुख चलता है। ज्ञान का सुख असीम है, इसमें फिर दुख का नाम निशान नहीं रहता। भक्ति मार्ग में तीव्र भक्ति करने के बावजूद थोड़े समय का भी सुख मिलता है, थोड़े समय का ही सुख मिलता है, फिर दुख मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि मनुष्यों द्वारा सिखाई गई भक्ति में पवित्रता की धारणा नहीं होती है। अपवित्र जीवन शैली दुख का कारण बनती है, जिसकी समझ परमात्मा से मिलती है जब वे ड्रामा में प्रवेश करते हैं। ज्ञान में पवित्रता है, जिससे सुख और शांति की प्राप्ति स्वतः ही होती है। पुरानी दुनिया की रीति रस्म विकारी है, इसलिए सभी को दुर्गति में ले जा रही है। सदगति को प्राप्त करने के लिए प्रभु की श्रीमत है कि पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। जीते जी पुरानेपन से मरना है, सत्य परमात्मा पर बलिहार जाना है, तभी उनकी याद में रह सकेंगे और उनकी ही श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन सकेंगे। स्पष्ट समझ दे रहे हैं परमात्मा की पुनर्जन्म में आने वाले मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते हैं। एक निराकार परमपिता परमात्मा ही करोड़ों शरीरों में विराजमान आत्माओं की सदगति दाता है, ताकि अंतिम कयामत के समय के पहले, सृष्टि परिवर्तन के पहले सभी आत्माएं देह की दुनिया के विस्तार से बुद्धि का योग हटाकर एक सत्य परमात्मा संग लगाकर पवित्र बने, श्रीमत पर चल सदगति के पात्र बने।
ऊंचे ते ऊंचे धाम के रहने वाले ऊंचे भगवान स्वयं ही आकर अपना असली परिचय देते हैं और अनेक मतों के झमेलों से निकालते हैं, सत्य ज्ञान सुनाते हैं, जिसे पाकर पुरुषार्थ से फिर हर आत्मा अपने लिए सदा सुख की प्रारब्ध बना सकते हैं और सत्युग त्रेता युग में जाने का पासपोर्ट ले सकते हैं। तमो प्रधान भारत नर्क बन गया है, अनेक प्रकार के दुख हैं, कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए इसे भूलने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। श्रीमद् प्रमाण चलकर ब्रह्मापन अपने लिए सत्युग की स्थापना करनी है, शंकरपन दे अभिमान के आसुरीपन से भी खुद को मुक्त करना है, विष्णुपन पालना के संस्कार अर्थात सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को भी स्वयं में धारण करना है। जो करते हैं वे देवी देवता धर्म के सूर्यवंशी कहलाते हैं और राज्य करते हैं। हीरे जैसा भारत कौड़ी जैसा बन गया जब आत्माओं में देह अभिमान और विकारों के दाग लग गए। अभी पुनः बेदाग हीरा बनकर भारत को हीरे जैसा बनाना है। संगम युग में सत्य परमात्मा से ज्ञान गुण शक्तियों का वर्षा लेकर उसे प्रयोग में लाकर सर्वगुणों से संपन्न बनते हैं। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। सत्य परमात्मा सत्य बताते हैं, सत्य पढ़ाते हैं, तो उनकी शिक्षाओं को अमल में लाकर पावन बनना है, धनवान बनना है। शिव मेरे हैं, इस अज्ञानता से आत्माओं को बाहर निकालना है। कलयुग में हर चीज दुख देने वाली है, इसलिए दिल नहीं लगाना है। इससे समय है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का, तो इस एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहम दिल, हेवनली गॉडफादर रहम कर रहे हैं, हेवन स्थापन कर रहे हैं, तो श्रीमत पर जल स्थापना में मददगार बनना है। भारत को कंगाल बनाया, अब धनवान जरूर बनाना है। ड्रामा के राज को अच्छी तरह समझना है, फिर कभी भी किसी बात पर नाराज नहीं होंगे और निर्विघ्न आगे बढ़ते रहेंगे। आत्माएं जो परमात्मा की मददगार बनती हैं उनको परमात्मा वंदे मातरम कहते हैं। उन्हीं को फिर स्वर्ग का द्वार कहते हैं, क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य दिलाने वाली बनती हैं। कल पहले भी दुनिया पतित बनी थी, बॉम्ब्स बने थे, पतित दुनिया का विनाश हुआ था, नई दुनिया स्थापन हुई थी, अभी पुनः विनाश होना है। बार बार देह लेकर देह का अहंकार हो गया है आत्मा को। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा फरमान करते हैं कि देह के अहंकार को अब छोड़ दो, आत्म समझ मुझ बाप को याद करो, योग अग्नि से अब अपने विक्रम विनाश करो। समझ देते हैं कि रावण रूपी देह अभिमान और विकारों ने हमसे बहुत पाप करवाए। पावन बनने का एक ही उपाय है, एक की एक्यूरेट याद, अनेकों की भक्ति और याद का अब अंत होना है। सभी को सुख देने वाला एक है निराकार परमात्मा, दूसरा न कोई। इसलिए एक के साथ बुद्धि का योग जोड़ने में ही अंतमति सुगति होगी। सत्य परमपिता परमात्मा को नहीं जानने से सब अनाथ बन गए हैं, इसलिए एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, दुख देते रहते हैं कांटों की तरह। ज्ञान अमृत से कांटों रूपी विष से खुद को मुक्त करना है और श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम का चक्र फिरता रहता है। इस स्वदर्शन चक्र को बुद्धि में रख पुनः अनादि आदि स्मृतियों को पक्का कर सतोगुणी और सतयुगी बनना है। मनुष्य से देवता बना रहे मीठे परमात्मा और समझते रहे कि अच्छी रीति पढ़ेंगे, अमल में लाएंगे तो राजा बनेंगे, नहीं तो प्रजा बनेंगे। भ्रष्ट विकारों को, भ्रष्ट कर्मों को छोड़कर दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने में अपना पूरा सहयोग देना है। सारी पुरानी दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर अब शांति धाम सुख धाम को याद करना है और वहाँ जाने के लिए खुद को क्वालिफाई करना है। दुख धाम जो खत्म होना है उसे भूलना है, इस कदर की कुछ भी याद ना आए, क्योंकि दुख धाम की याद आई तो सत्य परमात्मा की याद नहीं ठहरेगी और दुर्गति हो जाएगी। सत्य परमात्मा के फरमान हम आत्माओं के कल्याणार्थ हैं,
इसलिए तुरंत उन्हें मानकर स्व पर रहम कर स्व प्रति और अन्य आत्माओं प्रति कल्याण जरूर करना है। ओम शांति।